12 फिजिक्स चैप्टर 6 के मोस्ट एमसीक्यू की सीरीज में ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल उत्पन्न होता है। कुंडली के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण का जो कारण है वो है स्वप्रेरण। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, स्वप्रेरण। एक है अन्योन्य प्रेरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा स्वप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि अनुपात किसका है? चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई और प्रतिरोध यानी कि आर, इन दोनों का अनुपात, प्रतिरोध का अनुपात का मात्रक किस राशि के मात्रक के समान होगा? राशि दे रखी है इसमें, धारा, आवेश, विभवांतर और प्रतिरोध। तो देखो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर? एन फेरों की संख्या अगर इसको मैं हटा दूं, एक ही फेरा मान के चल रहे हैं कुंडली में, तो डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है? अब मुझे मात्रक की फॉर्म में लेना है, तो मैं इसी फॉर्मूले को E बराबर फाई अपॉन टी भी लिख सकता हूँ। ये अल्पांश है, मैंने मान लिया अल्पांश नहीं है, पाई अपॉन टी है, क्योंकि मात्रक की फॉर्म में अपन कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैं क्रॉस गुणा करूं तो ये क्रॉस गुणा करके E इंटू टी इक्वल टू आ जाएगा 5। क्लियर? अब दोनों तरफ मैं क्या करूं, आर का दे दूं भाग, ये मैंने आर का भाग, मुझे यही याद करना है एक्चुअली में, फाई अपॉन आर क्या होगा। अब देखो E क्या है? प्रेरित विद्युत भागफल एक प्रकार का विभवांतर है, तो विभवांतर यानी प्रेरित विद्युत भागफल बट्टे आर, तो ये क्या हो गया? विद्युत धारा यानी कि आई के समान, तो आई इंटू टी हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं, फाई अपॉन आर इक्वल टू आई इंटू टी, ये। और आई इंटू टी किसके बराबर होता है? क्यू के। तो आवेश, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आवेश। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली के लंबवत हो जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स का पाई बराबर इतना दे रखा है, ये मिली वेबर में है, समय के साथ परिवर्तित होता है, समय के साथ चेंज हो रहा है, और t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला अपने पास में होता है E इक्वल टू प्रेरित विद्युत भागफल का माइनस एन डी फाई बट्टे डी टी। एन कुंडली में फेरों की संख्या अगर एक ही है तो n को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, n को लेके नहीं चल रहे, तो d अपॉन डी टी, और फाई का मान कितना दे रखा है? 10 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। समाकलन करेंगे इसका, तो माइनस 10 टी स्क्वायर, तो 10 दूनी 20 टी, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, आप समझ जाना, 20 टी, और ये 5, केवल 5 हो जाएगा इसका। क्लियर? अब t बराबर 5 सेकंड पर ज्ञात करना है उनको, t बराबर 5 सेकंड पर, तो t बराबर 5 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागफल E बराबर कितना होगा? माइनस 20 इंटू टी का मान कितना है? 5 प्लस 5, 20 पंजे 100 प्लस 5 बराबर 105 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में आंसर आएगा, तो 105 मिली वोल्ट राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के अलावा किस वैज्ञानिक के प्रयोगों पर आधारित है? यानी जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो प्रयोग है वो फैराडे के अलावा किस वैज्ञानिक के प्रयोगों पर आधारित है? तो फैराडे के अलावा अगर इस पर किसी ने रिसर्च करी है तो वो है हेनरी, राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो यहाँ पे मैंने एक भी ऑप्शन नहीं लिखा, अगर ऑप्शन कुछ भी आ जाए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है अन्योन्य प्रेरण। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक विद्युत संचरण लाइन में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। मैं इसको आपको बना के बताता हूँ, ऊपर से एक बार आप देख लो, मैं ऊपर से क्लीन कर रहा हूँ। अब देखो, एक विद्युत संचरण लाइन में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है,
तो ये हो गया मेरा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व है और ये है इधर पश्चिम। अब एक विद्युत संचरण लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा I बराबर है ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये संचरण लाइन जा रही है, उसमें धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो संचरण लाइन में धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो लाइन के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो अब समझो ध्यान से, ये है अपनी संचरण लाइन, ये इसमें धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो इधर दक्षिण है और इधर उत्तर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। अगर मैं इसमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाऊं तो ये मेरा अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इसके चारों ओर पास ऐसे सर्कुलेट होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब मुझे जो दिशा निकालनी है वो तार के, ये तो निचला हिस्सा हो गया तार का, ये वाला तो नीचे वाला हिस्सा है, और मुझे निकालना है तार के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कैसे घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से ऐसे, अब यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पूर्व की डायरेक्शन में, पूर्व की डायरेक्शन में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो होगा ऊपर की साइड में, ये ऊपर वाली डायरेक्शन ली है वो मैंने इस दिशा में प्रवाहित होगा पूर्व, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी पूर्व में। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पूर्व में बी।